डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे हम मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों से। तो 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा बताया जा रहा है। तो तमिलनाडु के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। बात करें केरल की, जहां पर कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बरसात के आसार बताए जा रहे हैं। तो केरल के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। अब बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तटीय आंध्र प्रदेश के मौसम के लिहाज से ये भी बड़ी खबर है। वहीं अंडमान निकोबार की बात कर लें, जहां पर ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना भी जारी कर दी गई है। तो अंडमान निकोबार के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। और वहीं बात लक्षद्वीप की कर लें, जहां पर कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बताई जा रही है। तो मौसम के लिहाज से ये हुई 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ेंगे, मौसम पूर्वानुमान की बात करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां ज़्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल और कहां बरसात को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। तो बात करते हैं लद्दाख, ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, जहां पर बरसात कोई का अंदेशा यहां पर नहीं है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ में भी कोई बरसात नहीं है। उत्तराखंड पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा की बात करें या पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बरसात को लेकर कोई संभावना नहीं जारी की गई है आने वाले 24 से 48 घंटों में। सिर्फ उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं पर आपको बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, लगभग इस पूरे पूर्वोत्तर में कहीं कोई बरसात को लेकर संभावना नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, यहां पर भी बरसात की कोई संभावना नहीं है पिछले 24 घंटे की, आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। अंडमान निकोबार में बात करें तो अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। साथ ही अगर नजर डालें हम लक्षद्वीप पर, बीते दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तो कई कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल में कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकता है। वहीं मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कोई बरसात की संभावना नहीं है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्व राजस्थान में कोई बरसात नहीं है। गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र में कोई बरसात नहीं है। दमन और दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात करें, यहाँ पर भी कोई बरसात की उम्मीद नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। यानी मध्य भारत के इन तमाम राज्यों में कोई बरसात नहीं है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे कहाँ कहाँ बारिश दर्ज की गई है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर के इन तमाम राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर बारिश का माहौल देखने को मिला और बरसात दर्ज की गई है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख रहे हैं केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात दर्ज की गई है। साथ ही अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो वहां पर भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। यानी दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे में बरसात का माहौल देखने को मिला और बरसात दर्ज की गई है। मौसम की चाल में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कहाँ कहाँ और बारिश दर्ज की गई। तो ये कुल मिलाकर ये तमाम राज्य थे जहाँ पर बरसात दर्ज की गई। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अधिकतम तापमान की देश भर के तमाम राज्यों में कैसी रही और न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करते हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, अधिकतम तापमान की स्थिति आप यहां पर देख पा रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहां पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहां पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला है। वहीं बात करें अब पूर्वी उत्तर प्रदेश,
पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की स्थिति के बारे में। अधिकतम तापमान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर यहाँ पर स्थिति दर्ज की गई है। वहीं बात करते हैं अब तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की स्थिति के बारे में। अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। बात करें तमिलनाडु और पुडुचेरी की, अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। इसके साथ ही वहीं बात करें गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा की अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें सबसे अधिक तापमान की, गुजरात के डीसा में देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 39.1 डिग्री सेल्सियस। वहीं बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। उत्तराखंड, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करते हैं अब पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की इन राज्यों की स्थिति की बात करें तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान कुछ प्रकार से दर्ज किया गया। वहीं बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात बिहार की करें तो न्यूनतम तापमान बिहार में 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी कुछ प्रकार से देखने को मिला। पूर्वोत्तर राज्यों का रुख करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की स्थिति पर नजर डालिए। न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। वहीं बात करते हैं देश के सबसे कम तापमान की। दिल्ली के रिज में 14.8 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जाना हमने देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार से अधिकतम तापमान रहा और क्या स्थिति रही न्यूनतम तापमान की। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही, जिसको जानने के लिए रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं पुणे की। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 316 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। मुंबई की बात करें
तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 327 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 342 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता खराब रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 337 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता खराब रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 374 दर्ज किया गया। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो जाना आपने किस प्रकार से वायु गुणवत्ता की स्थिति देश भर के तमाम शहरों में रही। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम की स्थिति कैसी रहेगी, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर सकें। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें, शुक्रवार को तेज धूप के आसार बताए जा रहे हैं। शनिवार रविवार मौसम में परिवर्तन के संकेत हैं, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। सोमवार को बरसात के संकेत यहां पर जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कुल्लू के अंदर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां पर बात करें देहरादून की। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन यहां पर आप देख रहे हैं तेज़ धूप निकलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात कर लें देहरादून में तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों दिन आने वाले अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा और चारों दिन यहाँ पर भी तेज़ धूप खिलने के आसार उत्तराखंड के देहरादून में बताए गए हैं। वहीं बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर की। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार आने वाले 4 दिनों में तेज़ धूप निकलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है आने वाले 4 दिनों के अंदर। वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, लेकिन चारों दिन यहाँ पर तेज़ धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। तो इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, जैसलमेर जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही अब बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। शुक्रवार शनिवार आप यहाँ पर देख रहे हैं धुंध छाए रहने को लेकर अलर्ट है। रविवार सोमवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। दिन के अंदर तेज़ धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति जा सकती है। न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन शुरुआत के जो शुक्रवार शनिवार के 2 दिन हैं यहाँ पर अलर्ट रहें, धुंध छाए रहने के आसार बताए जा रहे हैं। बोधगया की बात करते हैं बिहार के। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों दिन धुंध छाए रहने का अलर्ट है, तो यहाँ पर आप सावधानी बरतें। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको बोधगया के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही चारों दिन यहाँ पर धुंध छाए रहने को लेकर संभावना जारी की गई है। पंजाब के अमृतसर की बात करें, शुक्रवार शनिवार शुरुआत के 2 दिन धुंध छाए रहने को लेकर संभावना जारी की गई है। रविवार और सोमवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, मौसम साफ होगा और तेज़ धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है अमृतसर में। वहीं न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन शुरुआत के 2 दिन यहाँ पर धुंध छाए रहने को लेकर संभावना बताई गई है। बात करें उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी धुंध छाए रहने के संकेत बताए जा रहे हैं। साथ ही अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी धुंध छाए रहने को संकेत जारी किए गए हैं। इस हिसाब से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तेज़ धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। चारों दिन यहाँ पर तेज़ धूप खिले रहेंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति जा सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करें महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन यहाँ पर भी तेज़ धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन चारों दिन यहाँ पर मौसम साफ रहेगा और तेज़ धूप खिलने के आसार महाबलेश्वर में बताए गए हैं।
उड़ीसा के पुरी की बात करते हैं। शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, कुछ एक हिस्सों में धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। शनिवार, रविवार, सोमवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने के आसार हैं। धूप खिल सकती है, तेज़ धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा पुरी के अंदर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों की। अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब बात करते हैं अपने किसान भाइयों की और किसान भाइयों के खेतों में लगी फसलों की। इस समय अपनी फसलों की देखभाल कैसे करनी है, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, कैसे खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहिए, ये तमाम बातें जानने के लिए रुख करते हैं अपने एआई एंकर कृष की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के किसान प्याज की बुवाई कर लें। हिमाचल के किसान गेहूं की बुवाई भी शुरू कर सकते हैं। गेहूं की बुवाई से पहले बीज को अच्छी तरह से साफ कर लें। हिमाचल के किसान साफ मौसम देखकर मटर की मध्य और देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। यहां के किसान शुष्क मौसम में मिट्टी की नमी को बनाए रखें। साथ ही लहसुन की खेत में हल्की सिंचाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में चना और सरसों की बुवाई कर लें। निचले वर्षा आधारित क्षेत्रों में शलजम और मूली की बुवाई कर लें। वहीं उत्तराखंड के किसान सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर गेहूं की बुवाई करें। साथ ही यहां के किसान अभी के समय जौ की बुवाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। उत्तराखंड के किसान सरसों की 15 से 20 दिन पुरानी फसल में निराई और गुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान पालक और धनिया जैसी फसलों की भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के किसान शरदकालीन गन्ने की बुवाई पूरी कर लें। उत्तराखंड के किसान अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए मूली की पूसा मृदुला किस्म का चुनाव करें। बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। साथ ही उत्तराखंड के किसान तिल की कटाई कर लें। बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ के किसान रब्बी फसलों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। जहां मिट्टी सूखी हो वहां बुवाई से पहले सिंचाई कर लें। यहां के किसान मक्के की बुवाई से पहले खेत की 3 से 4 बार जुताई कर लें। साथ ही जरूरत होने पर बुवाई से पहले खेत में सिंचाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। और सभी किसान भाइयों से ये अपील भी हम करते हैं कि अगर आप कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर कृषि कार्य करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। कृष के द्वारा बताई गई सभी बातों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें और इस तरीके से खेती किसानी में आगे बढ़ें, आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है आज की फसल। आज की फसल में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण फसल की, जिसका नाम है गाजर। गाजर तो वैसे लगभग उन तमाम राज्यों में बोई जाती है जहां पर सूखा ना हो और जहां पर ज़्यादा पानी ना हो। लेकिन गाजर की अच्छी फसल लेने के लिए आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं और क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पत्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए।
गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो अगर आप गाजर की फसल की बुआई करने जा रहे हैं तो इन तमाम बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। किस्मों का चुनाव, खेत की तैयारी, साथ ही साथ रोगों और कीटों से बचाने के लिए इन तमाम बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप अच्छा खासा मुनाफा लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और हमारा देश भी विकसित होगा। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर दोबारा से भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को दोबारा से आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियाँ लेकर। तब तक आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताज़ा तरीन भाव। धान के भाव। गुजरात की तारापुर मंडी में धान का भाव 3,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की पिपली मंडी में धान 2,320 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। केरल की पुलपल्ली मंडी में धान के सौदे 2,330 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं गेहूं के भाव। गुजरात की चोटिला मंडी में गेहूं का भाव 2,850 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में गेहूं 2,900 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में गेहूं के सौदे 4,400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। केले के भाव। गुजरात की पोरबंदर मंडी में केले का भाव 3,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केला 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में केले के सौदे 4,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। वही गवार जिसको आज तक कोई नहीं जान पाया। गवार एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। गवार सीड का आपको क्या लगता है इस समय पर प्रोडक्शन क्या होगा? कहीं ना कहीं 85 लाख। गवार की खपत बढ़ती है। डिमांड फूड सेक्टर में बढ़ी है। सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान मनोज गुप्ता और पुखराज चोपड़ा जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। विदेश में रोजगार की तलाश में जाने वाले कामगारों को जटिलताओं और चुनौतियों से बचाने और उन्हें हर कदम पर मदद देने के लिए विदेश मंत्रालय ने ई-माइग्रेट परियोजना के रूप में एक परिवर्तनकारी पहल की है। ई-माइग्रेट का उद्देश्य ई गवर्नेंस प्रक्रिया के माध्यम से प्रवासन प्रक्रिया या इमिग्रेशन प्रोसेस को आसान और व्यवस्थित बनाने के साथ साथ भारतीय प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और कानूनी प्रवासन को सुव्यवस्थित करना है। उत्प्रवासन प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप अब आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, भर्ती एजेंटों और विदेशी नियोक्ताओं की खोज कर सकते हैं
साथ ही साथ शिकायत दर्ज करने के अलावा बस एक क्लिक भर से जरूरी जानकारी ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए ई माइग्रेट पोर्टल का भाषिनी, डिजी लॉकर, कॉमन सर्विसेज सेंटर CSCs और उमंग ऐप के साथ एकीकरण किया गया है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार की विदेशी रोजगार प्रभाग की पहल ई माइग्रेट परियोजना ई माइग्रेशन के सभी प्रमुख हितधारकों को एकल मंच पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ती है। इसीलिए याद रखें, विदेशों में रोजगार के लिए ई माइग्रेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि उत्प्रवासी भारतीय न सिर्फ भारत बल्कि गंतव्य देशों की अर्थव्यवस्था और विकास यात्रा में अभिन्न योगदान देते हैं। साथ ही दोनों देशों के राजनयिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ई माइग्रेट, सरल सुरक्षित प्रवासन। मध्य प्रदेश के सागर जिले के किसान आकाश चौरसिया के खेतों में आए हैं दिल्ली के बागवानी बॉय संदीप भारद्वाज। इनके लिए काम तैयार हो रहा है। ये मतलब पहला मिनी टास्क है। जी, बीज उपचार है जो आज आपको तैयार करना है। धनिया को और मिर्ची को पीस के और आपको गौमूत्र में इसका पेस्ट बनाना है। तो देखते हैं कि पहली कोशिश में पॉइंट्स के फूल हैं या फेलियर के कांटे। देखिए खेत खेत में हर शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या बात है भाई, आसाम दिखा दिया पूरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्लाह वल्लाह। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे DD नेशनल पर। आज के इस प्रोग्राम में जिस किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान है हिंदुस्तान की लोक कहानियाँ। लोक का मतलब ही होता है आवाम। ये आवाम की जो बातें होती है उसको लोक अदब कहा जाता है। उसको कहानी के रूप में जो तैयार, उसकी जो बुन्नत होती है, जो उस कहानियाँ बनाई जाती है, गढ़ी जाती है, उसको हम लोक अदब कहते हैं। गुरुदेव, जो सामर्थ्यवान होता है क्या वह असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है? क्यों नहीं राम। दृढ़ निश्चय, सही योजना और उस योजना का उचित संचालन करने पर कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। हम बनाएंगे आपका घर। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण अगले शनिवार शाम 4:30 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सिल्वर फिलिग्री, वो बेमिसाल कला जो चांदी को धागों में बदलकर उसे एक नायाब रूप देता है। आज पीपली एप्लिक के रंग विश्व भर में बिखर रहे हैं। देखिए अमन वर्मा के साथ हर शनिवार सुबह 11 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे अतुल्य भारत की अमूल्य निधियां। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
किसान, बदलते भारत की शान।